मेरा पढ़ा हुआ शायद समझ ना आ रहा हो, या हो सकता है कि आज जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी प्रभु जी। अच्छा ये कारण है। नहीं नहीं क्लास तो आज टाइम पे क्लास स्टार्ट हुई। वैसे लेट हो रही थी रोज, ठीक है, लेकिन आज टाइम से हुई है। ठीक है, तो इससे शायद इसलिए भी हो सकता है नहीं आई होती। लेकिन आज टाइम से हुई है। हाँ, तो क्या है चैप्टर नंबर 15, द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ द भगवत गीता। क्या मतलब है इसका? यानी कि अगर कोई व्यक्ति बात करे कि भगवत गीता का सार क्या है ना, तो भगवत गीता के वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बहुत कुछ है सार में, लेकिन ये चैप्टर है, इसके अंदर भी सार, जो पूरी भगवत गीता का सार है, उसका एक छोटा अंश जरूर मिलता है। इसीलिए यहाँ पे कहा लिखा जा रहा है द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता, यानी कि भगवत गीता का वास्तविक सारांश है क्या, सार है क्या, वो इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत चर्चा आती है। तो इसीलिए ओवरव्यू कह रहे हैं, वेलकम टू द एनाटॉमी ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड द सुप्रीम आइडेंटिटी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। यानी कि मटेरियल एग्जिस्टेंस किस प्रकार से है, यानी कि भौतिक संसार के अंदर एग्जिस्टेंस किस प्रकार से आई है, किस प्रकार से स्थित है, एक तो वो। दूसरा, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण जो परम कारण है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम सत्य है, वो परम सत्य की क्या परिभाषा है, क्या उसकी पहचान है, व्हाट इज इट्स आइडेंटिटी। तो उस आइडेंटिटी की थोड़ी चर्चा इस चैप्टर के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके विषय में भगवान फर्स्ट वर्स से लेकर के दूसरे के अंदर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द एनाटॉमी ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये जो भौतिक संसार है, ये किस प्रकार से, इसकी जो बेस है, इसका जो बोलेंगे पूरा स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बना हुआ है। तो भगवान बताते हैं, एक पेड़ की चर्चा करते हैं फर्स्ट वर्स के अंदर। भगवान बताते हैं कि ऊर्ध्व मूला अधः शाखा। आध्यात्मिक, यानी कि पूरा जो भौतिक जगत है, इस पूरे भौतिक जगत को कंपेयर किया गया एक पेड़ के समान। कौन सा पेड़ है? कोई साधारण पेड़ नहीं है, बरगद का पेड़ है। आप में से किसी ने बरगद का पेड़ देखा कभी? बरगद का बैनियन ट्री, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, देखा है? चलो ठीक है, लास्ट बैच में मैंने पूछा था, तो लास्ट बैच में तो किसी ने देखा नहीं था। ठीक है, तो बरगद का पेड़ हमारे इधर भी था, दिल्ली में मैंने देखा था बचपन में, हमारे डीसू में था। तो भगवान कंपेयर कर रहे हैं इस भौतिक जगत को एक बनाना, सॉरी बैनियन ट्री से, एक बरगद के पेड़ से। अगर अभी आप सब जैसा आप सबने कहा कि हमने बरगद का पेड़ देखा है, तो अगर आपने बरगद का पेड़ कभी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल होता है, बहुत सारी उसकी ब्रांचेस होती है, और उसके अंदर से ना बहुत सारी लटक रही होती है, क्या बोलते हैं, शाखाएं लटक रही होती है ना, देखा होगा आपने। बहुत सारी जो ब्रांचेस है, वो नीचे की तरफ लताएं होती है, लताएं ना, लताएं, वो लताएं नीचे की ओर आ रही होती। तो वैसे भगवान बताते हैं कि ये जो पूरा भौतिक संसार है, ये भी एक बरगद के पेड़ के समान है। बरगद के पेड़ के समान तो है, लेकिन सीधा नहीं है, उल्टा है। अब बोले भाजी कैसी बात कर रहे हो उल्टा? तो उसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है? क्योंकि वास्तविक जो बरगद का पेड़ है, एक्चुअली भागवतम बताती है, यहाँ आचार्यगण इस बात को बताते हैं कि जो ये भौतिक संसार है ना, हमारा पूरा मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज द इट इज द रिवर्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यानी कि एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि जो अभी आगे आएगा अभी, यानी कि भगवान का धाम। तो यानी कि भगवान के धाम के विपरीत, एक भगवान के धाम के कहते हैं अपोजिट, या क्या बोलेंगे उल्टा, ये भौतिक जगत है। और इसमें आचार्यगण एक और बात बताते हुए महत्वपूर्ण, जो कि मन और इंद्रियों और प्रेम के संबंध में आती है। जैसे सेक्स लाइफ है, इस संसार का सबसे बड़ा बॉन्डेज क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा बॉन्डेज क्या है, या ऐसा बोलना चाहिए कि हमें फंसाने वाली चीज क्या है, दैट इज सेक्स लाइफ। अब आचार्यगण बताते हैं कि ये सेक्स लाइफ इतना अट्रैक्टिव क्यों है, व्हाई दिस अपोजिट जेंडर मेल फीमेल अट्रैक्शन, व्हाई इट इज सो वेरी मच हाई। इसका भी कारण क्या है? इसका भी कारण क्या है, दैट इज द ओरिजिनल सुपीरियर प्रेम, वो हायर प्रेम, जो हाईएस्ट प्रेम बोलना चाहिए, जो कि ब्रज में गोपियां भगवान से करती हैं। ठीक है, तो जो गोपियों का प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो जो सच्चा प्रेम है आध्यात्मिक जगत के अंदर, वही रिवर्ट होकर के इस संसार में आता है। और जब सीधी सी बात, अगर कोई चीज उल्टी हो जाएगी, तो उसका मतलब उल्टा हो जाएगा। तो वही बहुत ही इंटेंस अटैचमेंट जो प्रेम के स्वरूप में है, वो संसार के अंदर काम बन जाती है, और इसीलिए ज्यादा चिपकी हुई है। और इसलिए सच हो, इसलिए हम कहते हैं ना कि भैया
और भक्ति करने का मटेरियल डिजायर्स खत्म हो जाती है, भौतिक वासनाएं खत्म, कैसे खत्म होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, साइंस है उसके पीछे की। यानी कि वो जो देखो आत्मा क्या तलाश कर रही है, जीव आत्मा का एकमात्र तलाश है वो है प्रेम। हमें क्या चाहिए, जीवन के अंदर प्रेम चाहिए, हर जीवात्मा को प्रेम चाहिए, रस चाहिए। वो रस कैसे आता है, भगवान से। भगवान रस राज है ना। तो वो भगवान जो कि परम सोर्स है रस के, वो इस जगत के अंदर उल्टा हो जाता है पूरा, जो कि काम करो दे देते हैं। और वो हम कहाँ से फिलअप करते हैं, अपने क्या बोलेंगे, माता पिता भाई बंधु बीवी बच्चे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होता है आजकल, क्या है सब, ये वही शुद्ध प्रेम का वितरित रूप है जो कि हम इधर उधर ढूंढते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि आपके घर में पानी कैसे आता है, आपके घर में कैसे पानी आता है, ऊपर एक मोटर लगी होती है, टंकी, है ना। उस टंकी में मोटर के थ्रू आपके घर के अंदर पानी आता है, आता है। ऐसे होता है दिल्ली के अंदर, तो बाकी का पता नहीं, मतलब बाकी भी सेम होगा है ना, दिल्ली में भी ऐसे होता है। तो वो शुद्ध पानी, मीठा पानी है, जो कि टंकी के माध्यम से आ रहा था। अब आपने क्या करा, उसको काट दिया। उसने बोला ना भैया, हमें तो वहां से नहीं चाहिए, हमारा यहाँ से हमें पानी नहीं चाहिए, कुछ और जुगाड़ करो। तो और जुगाड़ क्या करते हैं, फिर नीचे बोरिंग का पानी खींचते हैं, देखते हैं ना, नीचे बोरिंग का आने थे, जमीन का पानी, बोरिंग का। तो व्यक्ति बोलता है कि ऊपर का पानी नहीं लेना आपको, तो नीचे बोरिंग का पानी ले लो। आप कितने, आप में से कितनों ने बोरिंग का पानी मतलब देखा है कैसा होता है, मतलब घर पे देखा, चखा तो नहीं होगा, खैर वो तो बहुत बेकार होता है टेस्ट। देखा है ना बोरिंग का पानी, तो बोरिंग का पानी, तो बोरिंग का पानी पीने में भी कैसा होता है, एकदम कड़वा सा। क्या उसको पी करके आपकी प्यास बुझ सकती है, बताइए। क्या आप उससे संतुष्ट हो सकते हो, बिल्कुल नहीं हो सकते हो, खारा पानी होता है। एंड सिमिलरली गोज विद द दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे जिस प्रकार से टंकी से पानी, मीठा पानी आ रहा था, लेकिन आपने वहां से बंद कर दिया, अब नीचे से पानी ले रहे हो, जमीन की नीचे से खारा पानी, तो उसको पी करके क्या प्यास प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। एंड दैट इज दी भक्ति का, यही तो सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट, यही तो सबसे बड़ा कैच है। भक्ति में क्यों जो है इतना प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है जीवात्मा का, शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आत्मा की बात कर रहा हूँ, वो है किसी व्यक्ति से प्रेम करना। और वो जो व्यक्ति है ना, वो सिर्फ कृष्ण है, एकमात्र। अब क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम करना नहीं चाहते, कृष्ण से प्रेम करके छोड़ के आ चुके हैं, और कृष्ण से जो प्रेम है आदान प्रदान, जो रस का प्रदान आदान प्रदान हम किया करते थे गोलोक वृंदावन के अंदर, वो नहीं कर पा रहे। इसीलिए जब जीवात्मा उस रस को छोड़ के इस जगत में आती है, आप उसको रस चाहिए भैया, क्योंकि जीवात आप भाई बिना पानी पे तो नहीं रह सकते ना। चाहे खाना पीने को मिले या जो भी मिले, पीने को तो मिलेगा, पीना तो पड़ेगा ना। तो वैसे ही वो जीवात्मा है, जो इस भौतिक जगत से आती है जगत के अंदर, तो वो जो प्रेम ढूंढ, जो प्रेम भगवान से किया करती थी, इस जगत के अंदर उसे नहीं मिल पाता। इसलिए वो क्या करती है, किसी न किसी माध्यम से प्रेम ढूंढता है। देखो आप बड़ा ही इसको थोड़ा डीप एनालिसिस करना, हम इस जगत के अंदर वास्तविक प्रेमी ढूंढ रहे हैं। हम किसी भी कारण से, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ संसार के अंदर, प्रेम के लिए कर रहा हूँ। एक स्त्री और पुरुष शादी करते हैं, क्यों करते हैं, प्रेम के लिए। क्या शायद एक दूसरे के संग में आएंगे, प्रेम होगा, फिर क्या होता है, प्रेम मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता प्रेम। तो फिर क्या सोचते हैं, चलो एक बच्चा आ जाएगा ना, तो बच्चे से प्रेम हो जाएगा, शायद बच्चे से अटैचमेंट हो जाए। बच्चा आता है, तो बच्चे से प्रेम होता है कुछ समय का, फिर बच्चा भी जो है बड़ा हो जाता है, प्रेम नहीं चलाता। बच्चा कुछ बदमाशी करते, प्रेम गया, प्रेम मिलता नहीं बदले में। तो हर कोई ना कोई प्रयास से प्रेम ही ढूंढ रहा है, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? जब मैंने एग्जाम्पल दिया सिविर, क्योंकि खाना पानी हो, इस जगत के अंदर प्रेम नहीं है, वो खारा रूप में है, इसीलिए भटक रहे हैं हम। इसीलिए आज इतने लोग कष्ट में क्यों हैं हम? हम तो नहीं, बाहर के लोग इतने कष्ट में, इतने परेशान क्यों है, इतना क्यों जो है रो रहे हैं संसार में, कारण ये है। ये जो पूरा उल्टा हो रखा है ना डायमेंशन, ये क्या बोलेंगे, हमारा ये जो सर्च है, दैट इज कम्प्लीटली अपोजिट। हमें प्रेम चाहिए, लेकिन प्रेम इस संसार में नहीं है, वो काम का रूप ले चुका है। और जब काम से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, तो क्या होता है, और वही हो रहे समाज में होता है ना। ब्रेकअप्स होते हैं, तलाक होते हैं, इतने तलाक क्यों बढ़ गया, खुद बताओ। आज के समय में इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर? अगर आप खुद सोच के देखो, अगर इतना प्रेम था आपस में, तो तलाक कैसे हो रहा है फिर आपका आपस में? दैट मीन्स प्रेम नहीं था ना, वो कुछ ऐसा था, काम था, जिसने काम खराब किया। खैर, कहने का मतलब क्या है कि वैसे भगवान कंपेयर कर रहे हैं, ये पूरे भौतिक जगत को कंपेयर करें उल्टे बनियन ट्री से। क्यों है उल्टा? क्योंकि वास्तविक सीधा बनियन, बैनियन का पेड़ तो जगत में, अध्यात्मिक जगत में है, और वही
विकृत रूप से संसार में आते हैं। इसीलिए जब तक जीवात्मा भगवान के संपर्क में नहीं आएगी ना, तब तक वो ना तो खुश रह सके ना संतुष्ट रह सकती है। और एक बार थोड़ा भी संपर्क में भगवान से आ जाओगे तो फिर संसार खत्म हो जाता है। फिर बहुत देखो, इतना सा ही भक्ति का रस मिल जाता है ना, थोड़ा सा भी तो संसार आपको इतना फीका लगेगा। क्या स्त्री क्या पुरुष क्या खाना पीना, ये कुछ नहीं शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरे नमः, है ना। तो ऐसा लगता है बिल्कुल। खैर वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कहने का मतलब क्या कि उल्टा है मैन ट्री। और इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, जो जड़ें हैं, वो है बाउंड ऑफ फ्रूटिव एक्शंस, यानी कि मटेरियल डिजायर से बननी पड़ी है। जो इस ये जो उल्टा पेड़ है जगत के अंदर, वो क्या है, उसकी जड़ें कैसी है, भौतिक जगह इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना, यानी कि जो हम कार्य करते हैं संसार के अंदर भोगने के लिए, उसको कंपेयर किया गया जड़ों से। वो हमारी जड़ें हैं। क्योंकि वो जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म करने से हम और ज्यादा अपने लिए रास्ते खोद रहे होते हैं। जिस प्रकार से जड़ें होती है, जड़ें क्या करते हैं, अपना विस्तार करती है और अपने आप को मजबूत करने के लिए फैलती है। वैसे ही वो जो फ्रूटिव एक्शंस है, वो जो कर्म है, सकाम कर्म भोगने के लिए जो हम करते हैं, वो हमें और संसार के अंदर बांधते हैं, मजबूत करते हैं। ठीक है। और जो ब्रांचेस है, उसकी ब्रांचेस मतलब उसकी जो शाखाएं हैं, शाखाएं कैसी है, नरिश्ड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है, प्रकृति के तीन गुणों से। प्रकृति के तीन गुण क्या होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, कल ही पढ़ा है। तो भगवान बता रहे कि वो उसकी जो बैलेंट्री है, उसकी जो शाखाएं है ना, वो प्रकृति के तीन गुणों से नरिश है। उसको शक्ति कहाँ से आ रही है, प्रकृति के तीन गुणों से। क्योंकि प्रकृति ही तो संपर्क कराती है ना पदार्थ और जीवात्मा में। पदार्थ में प्रकृति में संपर्क कैसे होता है, तीन गुणों के माध्यम से। तो वो शक्ति दे रहे हैं जिसके माध्यम से एक जीवात्मा शरीर को धारण करके इस संसार के अंदर कर्म करती है, और कर्म करके अपने आप को और बांधता है। फिर कर्म क्यों करता है, इंजॉयमेंट के लिए। फिर इसके लेकिन इसमें खूब भी है। इस भौतिक संसार के अंदर पत्तियां भी हैं। पत्तियां क्या होती है, जैसे पेड़ के अंदर जो पत्तियां होती है, आयुर्वेदिक होती है, उसमें बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल, वो क्या बोलते हैं उसका, मेडिसिनल क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज होती है ना। तो वैसे ही संसार के अंदर भी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, उसको बोलते हैं वैदिक साइंस द शास्त्र। तो शास्त्र क्या है संसार के अंदर, वो जड़ी बूटी के समान है, जो कि जिसके माध्यम से हम इस संसार से पार जा सकते हैं। और हम वही जानने का प्रयास कर रहे हैं। भगवदगीता क्या है, उपनिषद है ना, गीतोपनिषद भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। तो इसके माध्यम से हम क्या करने का प्रयास करें, इसको पेड़ को काट, अभी आगे आएगा भी, विरक्ति के शास्त्र से काट देना, तो काटने का प्रयास करें। और इसका ट्विग्स है, ट्विग्स का क्या मतलब होता है, लताएं। लताएं होती है ना, जैसे एक पतली पतली, वो कहते हैं ना पेड़ की जड़ों के क्या बोलेंगे, शाखाओं के साथ एक हल्की हल्की पतली पतली लताएं होती है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता मैं बोल पा रहा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने भी पेड़ ज्यादा देखे नहीं, दिल्ली में रहने वाले हूँ। दिल्ली में हमें गटर मिलते हैं, नाले मिलते हैं, पेड़ नहीं मिलते लेकिन। क्या करें, गटर नाले बड़े बड़े यहाँ पे, हर दूसरे तीसरे गली की छोड़ के नाला, कोई नाला है कोई गटर है। कूड़े का कचरे इतने सारे हमारे मोहल्ले के आसपास, तीन तो कूड़ेदान मेरे आसपास में ही है। लेकिन पेड़ ढूंढने के लिए रोड पे जाना पड़ता है, रोड पार करके पार्क में जाना पड़ता है। सोचो कितनी बुरी हालत होगी हमारी। कचरे के क्या बोलेंगे, कूड़ादान तीन चार है आसपास, एक इधर है पीछे एक आगे है, लेकिन पेड़ शायद होगा, मैंने कोई नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन एग्जैक्टली पेड़ देखने के लिए पार्क में जाना पड़ता है, थोड़ा आगे जा करके। और वो भी पेड़ ऐसा नहीं कि बहुत सारे घने पेड़ है, आधा मैदान तो साफ कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं कैसे क्यों कर दिया है। हम जो छोटे बच्चे हुआ करते थे, तब तो पूरा भरा रहा करता था, अब वो भी साफ कर दिया। क्या पता बाकी भी साफ हो जाए भविष्य में, कलयुग है। लेकिन हाँ, कहने का मतलब क्या कि वो सेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, यानी कि इंद्रियों को क्या भोगना है, ठीक है, उसकी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। खाना खाने की वस्तुएं है, पीने की वस्तुएं, स्त्री पुरुष, ये जब भोगने की वस्तुएं वो शाखाओं के रूप में निकली हुई है। ठीक है। तो ये पूरा जो पेड़ है, banyan ट्री है, ये बहुत ही जगह तो रिप्रेजेंट करता है। और इस प्रकार से इसके अलग अलग जो ना रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि शाखाएं वगैरह जड़ें वगैरह, ये हमारे प्रकृति के इस प्रकार की चीजों को बताती है। आया समझ में? काफी लंबा एक्सप्लेनेशन था, बट आया समझ में आया होगा। तो भगवान अब बोले प्रभु जी, आपने एकदम सही बात बोली कि हमारा जो भौतिक जगत है, वो एक जो है पेड़ के समान है, और ये आध्यात्मिक जगत का उल्टा विकृत रूप है। समझ में आती बात? लेकिन क्या कोई उपाय है इसका? तो भगवान कहते हैं हाँ उपाय है। वो क्या बोलते हैं, एस्केपिंग द एंटेंगलमेंट, द ट्रू बिगिनिंग एंड एंड ऑफ दिस वास्ट ट्री।
कैन नॉट बी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड, यानी कि हम इसका पता नहीं लगा सकते कि वास्तव में ये जो बनियन ट्री है, ये बरगद का पेड़ है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। बहुत मुश्किल है पता लगा पाना। लेकिन टू एस्केप, बचने का एक कारण जरूर है। वो क्या है? वन मस्ट फोर्सिबली, याद रखना क्या लिखा है, फोर्सफुली, यानी कि जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वन मस्ट फोर्सफुली कट डाउन दिस डीप रूट्स यूजिंग द वेपन्स ऑफ डिटैचमेंट एंड सीक द सुप्रीम ओरिजिन। तो दो काम करने पड़ेंगे, यानी कि आपको जबरदस्ती फोर्सफुली दम लगा करके, है ना, बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, हार्ड वर्क करके इसके पेड़ों की जड़ों को काटना पड़ेगा। अब कैसे काटना है? तलवार कहाँ से लाएंगे? अब पेड़ों की जड़ों को काटना है तो हाथ से तो नहीं काटेंगे ना, तलवार चाहिए। तो तलवार क्या है? विरक्ति। विरक्ति का मतलब डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट की तलवार से विरक्ति की तलवार है ना, यानी कि संसार से डिटैचमेंट है, उसकी तलवार से काटना पड़ेगा। लेकिन समस्या एक और आती है कि प्रभु जी डिटैचमेंट आएगी कैसे? अटैच हम ऑलरेडी है तो डिटैचमेंट के लिए कुछ होना चाहिए ना। हाँ, तो उसने उन्हें क्या बोला है? सीख दी सुप्रीम ओरिजिन उस परम दृष्टवा निभाते थे, उनको ढूंढो, उस सुप्रीम ओरिजिनल बीइंग को ढूंढो जिसने की पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। उसको ढूंढने के प्रयास में विरक्ति आ जाएगी, फिर उस विरक्ति के तलवार से ये पेड़ को काट देगी गिराना। और हमें वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम बीइंग हमें ऑलरेडी पता है कौन है, कृष्णा। तो जब कृष्णा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो ऑटोमेटिकली संसार से डिटैच हो जाते हैं, है ना। भक्ति परेशान भवता, विरक्ति अन्य तत्र दिशा, यानी कि भक्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से विरक्ति लेकर के आती है। ये भक्ति का स्वभाव है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कभी नहीं बोल सकता कि प्रभु जी मैं 16 माला जब कर रहा हूँ ध्यान पूर्वक और मैं आज ही बड़ा अटैच हूँ, फोन से अटैच हूँ, अपने घर से अटैच हूँ, माता पिता से अटैच हूँ, पत्नी से अटैच हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अटैच हूँ तो ये नहीं होता। ये कॉन्ट्रेक्टरी बात हो गई। ये तो वही वाली बात हो गई है कि आ, आप झाड़ू मार रहे हो लेकिन घर गंदा ही हो रहा है। मतलब झाड़ू मारने के बाद भी घर गंदा हो रहा है अपने आप। इज इट पॉसिबल? नहीं है। भाई झाड़ू मारो तो घर साफ हो जाएगा ना। हाँ, अगर अगर आपने गेट खोला हुआ है, बाहर से हवा आ रही तो बात अलग है। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, अगर घर पे हम झाड़ू लगाते हैं ना माता जी, घर पे झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगाते तो घर साफ होता है कि नहीं होता? तो वैसे भक्ति का भी है ना। अगर भक्ति ढंग से कर रहे हो तो विरक्ति आएगी आएगी। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिटैचमेंट। और अगर डिटैचमेंट नहीं आ रही, दैट मीन्स की गेट खुला हुआ है, हवा आ रही बाहर से। हमारे केस में क्या है? अपराध। वो अपराध का दरवाजा खोल दिया आपने, तो अपराध हो रहे हैं। तो अपराध की वजह से क्या हो रहा है? वो हृदय शुद्ध नहीं हो रहा, साफ नहीं हो रहा। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो भगवान में लगेगा कैसे? भक्त बड़े परेशान रहते, बड़ा प्रयास करते, कहते प्रभु जी बहुत माला करता हूँ, 16 24 25 30 35 40 ये वो, बड़ी माला जप ली प्रभु जी, लेकिन अब भक्ति आज भी हृदय में वो शुद्धिकरण हो ही नहीं रहा। आज भी कृष्ण हृदय के अंदर आ ही नहीं लग रहे, भक्ति में रस ही नहीं आ रहा, माला में टेस्ट ही नहीं आता, भक्ति का कोई अंग करने का पालन नहीं करता मटेरियल डिजायर्स और बढ़ रही है। अब तो पहले पहले जिससे मैं प्यार करता था उससे तो आकर्षण खत्म हो गया था, भक्ति जब से करो से ज्यादा और बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु जी? उसका कारण यही है कि आपने क्या करा है, या तो भक्ति ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में डिटैचमेंट को अलाउ नहीं कर रहे हो। देखो, अलाउ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ हो जाएगा प्रभु जी, मैं माला पकड़ ली ना, सब कुछ अपना हो जाएगा, हाँ ठीक है। फिलोसफिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलोसफिकली आपने माला पकड़ ली भगवान की, तो सब अपना ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सब कुछ होने तो दो आप। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यानी कि मैंने बोला कि अगर तो तेरे घर पे तेरी शादी हो, जैसे जैसे बोलते हैं ना, माता पिता लोग बोलते हैं कि बेटा तू ना सेटल हो जा, बीवी आ जाएगी ना घर पे तो लड़का सुधर जाएगा अपने आप। हमारा अगर बच्चा है बिगड़ा हुआ थोड़ा, अगर इसकी बीवी आ जाएगी तो सुधर जाएगा अपने आप। क्यों सुधर जाएगा? क्योंकि अगर पत्नी आ गई तो भैया जिम्मेदारी आ जाएगी, तो बच्चा अपने सुधर जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर लड़का चाह ही नहीं रहा शादी करना, कि भैया मैं तो चाहता ही नहीं कोई लड़की है मेरी लाइफ में, तो क्या सुधरने के चांस है? नहीं है ना। हालांकि लड़की के आने से, शादी हो जाने से सुधर जाएगा वो, लेकिन अलाउ ही नहीं कर रहा आने के लिए। समझ रहे हो? वैसे ही माला करने से सब सुधर जाएगा। माला पकड़ने से, भगवान का नाम करने से एवरीथिंग गेट्स क्लियर। लेकिन आप होने तो दो, आप भगवान को अलाउ तो करो अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। तो कर देंगे ना भगवान, काट देंगे नहीं काटेंगे? फिर सवाल आता है प्रभु जी फिर अलाउ कर क्यों नहीं रहे हम लोग? वो जवाब हम सब जानते हैं, क्यों? अटैचमेंट, आसक्ति है ना। अगर भगवान मेरी लाइफ में आ गए तो खा जाएंगे मेरी आसक्तियों को।
मेरा खाना पीना खत्म कर देंगे, मेरा घूमना फिरना खत्म हो जाएगा, मेरा आईपीएल देखना था मैंने प्रभु जी, आईपीएल फाइनल देखना था, भगवान ने तो मेरा वो भी छीन लिया। और सबसे बड़ा अपोजिट जेंडर, सबसे ज्यादा तीखा ये नहीं छोड़ते लोग। कहते प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको पता है मैं कितना हैंडसम हूँ। ऐसा होता है, मैं बना बना के नहीं बोल रहा हूँ, अंदर अंदर भाव रहती है। बाल नहीं कटवाते लोग, कहते प्रभु जी बहुत बाल बड़े हो गए आपके, संजय दत्त जैसे लग रहे हो आप, आपको हीरो बनना है कि भक्त बनना है, आपने बाल कटाओ। कहते प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो आप, मेरे इतने सुनहरे बाल है, लोग देखते तो क्या बोलते, प्रभु जी बाल कटवा लूंगा कैसे, अब क्यों नहीं कटा रहा? क्यों नहीं कटा रहा बाल? दिखाना है ना। बाल लावण्य केश धारणम। क्योंकि बाल मुझे, अगर मैं बाल कटा लूंगा तो मेरी सुंदरता चली जाएगी प्रभु, और फिर जो मैं अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ नहीं करा पाऊंगा। आ सकती है ना, तो नहीं कटा रही तो भगवान जब कैसे काटेंगे आप, कह सकते जब बाल नहीं, जब बाल नहीं काट पा रहे तो आसक्ति कैसे कटेगी? जब बाल नहीं कट रही तो आसक्ति कहाँ से कटेगी? समझ रहे हो? इसलिए भैया हमारे केस में सिंपल सी बात होती है, मैं भी कटाने बाल भी संडे जाऊंगा। कभी मैं मेरे देखो मेरे केस में समय नहीं मिलता मुझे। अदरवाइज मैं बाल छोटे रखता हूँ, मेरे को समय नहीं मिलता, बस थोड़ा समय का पंगा रहता है। हाँ क्या कह रहे हैं? यस प्रभु जी। आपको आपको नहीं लगता गलत माइंड है कि बीवी के यहाँ जाने से लड़का सुधर जाएगा? जो लड़का माँ बाप की नहीं सुना, कैसे पॉसिबल है बीवी की सुने? हाँ ये बात भी सही है, लेकिन ऐसा देखा गया ना, मतलब अक्सर जनरली देखा जाता है कि लोग ऐसा बोलते हैं ना कि शादी करा दोगे सुधर जाएगा। मतलब मेरे एक्सपीरियंस नहीं है कोई इसमें, मैं कोई ऐसा नहीं, मतलब कहीं सुने बातें बोल रहा हूँ मैं, इसमें मेरा रिलेशन नहीं था। मेरा साक्षात्कार नहीं था इसके अंदर, कोई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था इसके अंदर। जो कहीं सुनाई बातें मैंने बोल दी ऐसा, टीवी सीरियल्स में देखा, मूवीज में देखा, आस पड़ोस में सुना, तो उसके बेस पे बोल दिया मैंने, एग्जाम्पल बना दिया। मेरा खुद का रिलेशन नहीं था इसके अंदर, ठीक है? तो हो सकता है ना भी सुधरे, ऐसा होता भी है, लेकिन ज्यादातर सुधर जाते हैं। हमारे कुछ एक आध दो फ्रेंड की शादी हुई है बीच में, हो सुधर जाते हैं जनरली, जनरली सुधर जाते हैं जिम्मेदारी आने की वजह से। ऐसा मैंने भी, मैंने पर्सनली नहीं देखा है, लेकिन सुना जरूर है। क्योंकि मेरी खुद की भी शादी नहीं है तो मुझे नहीं पता। तो और जितने भी ज्यादातर जान पहचान के, तब इतनी ज्यादा नहीं हुई है क्योंकि एज ही इतनी छोटी तो कहाँ शादी का, लेकिन सुना है ऐसा कि हो जाता है। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सुधरे ना सुधरे उससे इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है। हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक ये है कि आप भगवान को अलाउ तो करो। आप भगवान को जब तक अलाउ नहीं करोगे तो काटेंगे कैसे आप कह सकते हो? ठीक है? तो आसक्ति को काटे अलाउ करना पड़ेगा। फिर जब अलाउ कर दोगे, एक बार बोलो बस, बस जस्ट वंस, बस एक बार दिल से, एकदम दिल से, कोई कपट नहीं, एकदम खुले दिल के साथ भगवान के सामने जाओ और जा करके बोल दो। क्या बोले भगवान को? भगवान को जा करके बोल दो कि हे प्रभु, कृपया करके कि आप मुझे मेरी सारी आसक्ति काट दो। मुझे बस एक डिजायर चाहिए, मेरी बस एक आकांक्षा है कि आपके चरण कमल में मेरी प्रीति हो जाए, आपसे मेरा प्रेम हो जाए, आपकी सेवा में लग जाओ बस। एक बार बोल देना अपने साफ दिल से, अगले दिन से चमत्कार देखो। क्या चमत्कार होता है, आपकी सारी आसक्तियां, ऑल योर अटैचमेंट्स, एक एक करके सारी गायब हो जाएगी। एक बार में नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करके सब गायब हो जाएगा। खाना पीना, घूमना फिरना, लंबे बाल रखना, मेकअप लगाना, लिपस्टिक लगाना, जिम जाना, सब चला जाता है भैया, सब सब कुछ खा देंगे आपका। तो इसलिए लोग डरते भी हैं। लेकिन ना कहने का मतलब क्या है कि अगर आप भगवान को अलाउ करोगे तो भगवान आपका सरेंडर का जो पाथ है उसको बड़ा सुगम बना देंगे, इट बिकम वेरी इजी टू यू। और इसे भगवान बता भी रहे कि मैंने क्या बोला, अगर आप विरक्ति के शास्त्रों का इस्तेमाल करके सबको काट दोगे ना रूप्स को, दैट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और साथ ही साथ अब जब इस विरक्ति के शास्त्रों से इन सब आसक्तियों को काटना है, उसके बाद करना क्या है? सरेंडर करना है। और सरेंडर क्या करना है? सरेंडर करने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। कौन कौन सी क्वालिटीज है? निर्माण मोह, जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामत, द्वंद्वे विमुक्ते जित संग सुखा। है ना? तो ये क्वालिटीज है, कौन कौन सी है? ह्यूमिलिटी, क्लैरिटी, प्योरिटी, इक्वेनिमिटी एंड सरेंडर। तो ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने से, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, इन स्टेप्स को फॉलो करते 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 अल्टीमेटली विल रीच टू सरेंडर। एकदम से नहीं होता सरेंडर। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आपने बोला सरेंडर, सरेंडर करना है ना, ठीक है, कल जाते हैं, कल जाके मंदिर में भगवान को सरेंडर कर देंगे। ऐसे नहीं होता, सरेंडर का पूरा प्रोसेस होता है, समझना पड़ता है सरेंडर की परिभाषा वास्तविकता में क्या है। यानी कि हर व्यक्ति के लिए
कुछ कुछ लेवल्स में सरेंडर होते हैं। हालांकि अल्टीमेट सरेंडर तो वही है कि सर्वधर्मात्म परित्यज्य, जो कि अभी 18 चैप्टर में आएगा अभी। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कि भैया हर आदमी के लिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सरेंडर क्या मतलब होता है। आपको गृहस्थ आदमी है, उसके एक बीवी है, बच्चे हैं, आप उसको बोलोगे भैया तो सब कुछ घर पर छोड़ करके मंदिर में आ जाए, सरेंडर करना है, सरेंडर। तो क्या सरेंडर है उसका? नहीं, बेवकूफी है वो, नहीं करना हो। यानी कि सरेंडर करने का भी सही तात्पर्य होता है, सही मतलब होता है, और हर व्यक्ति का इंडिविजुअल डिफरेंट करता है टू सम लेवल। लेकिन हाँ, यहाँ पे सरेंडर की बात हो रही है, वो रही अल्टीमेट सरेंडर। और वहां पे जाकर के तो आपको सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार बीवी बच्चे माता पिता सब कुछ, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो अल्टीमेट सरेंडर है। और वो किस लिए करते हैं, मतलब सरेंडर करना क्यों प्रभु जी, वाई टू सरेंडर, हमें शरणागत होना ही क्यों है, मतलब ह्यूमिलिटी को लेके आऊं मैं। वाई ह्यूमिलिटी, वाई क्लैरिटी, वाई प्यूरिटी, वाई इक्वेनिमिटी, एंड वाई टू सरेंडर। सरेंडर क्यों करूं मैं, वाई टू सरेंडर, समझ रहे हो कि सरेंडर क्यों करना है आगे। उसके लिए भगवान बताते हैं द नेचर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये कारण है उसका, परम धाम। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान के परम धाम जाना है, भगवान के किस किस को जाना है, भगवान के धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड? हाँ, सबके हाथ खड़े हुए हैं। कोई ऐसा है जो नहीं जाना चाहता, कहते मुझे रहना चाहता है यहीं पे। अब अच्छा, शाशी माता जी नहीं जाना चाहती, लेकिन नहीं है रहना है। कोई ऐसा जो कि नहीं जाना चाहता, जाना चाहते है ना, तो जाना है, तो उसके लिए फिर ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन सवाल आता है जाना क्यों है, अच्छा तो चल रहा है सब कुछ, मेरा घर है परिवार है ना, इतनी प्यारी सी पत्नी है, छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चे हैं, इतनी प्यारी नौकरी है मेरी, है ना, हमारा छोटा सा एक 4x4 का फ्लैट है, नहीं 4x4 क्या बोलते हैं उसको, 2 BHK के फ्लैट है हमारा दिल्ली में, ग्रेटर ग्लास के पास, है ना। और अच्छा प्रभु जी, इट्स ऑल नाइस वेरी गुड, क्या करना है जा करके, है ना। नहीं, जाना है। क्यों जाना है, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में। तो मटेरियल वर्ल्ड है कैसा वास्तव में, रिक्वायर सन मून फायर इलेक्ट्रिसिटी टू dispel darkness. On the other hand, the spiritual world entirely self-luminous, radiating the ब्रह्म ज्योति। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। यानी कि ये संसार वास्तव में क्या अंधकार में है, इस जगत के अंदर उजाला नहीं है। आप भाई मुझे कैसे बात कर रहे हो, अभी कल सुबह हो जाएगी, सूरज निकल जाएगा तो उजाला हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पर वो जो उजाला सूर्य के माध्यम से हो रहा है ना, आई भगवान ने क्या बोला पीछे, है ना, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। तो भगवान के नेत्र है वो, सूर्य देव के हैं, सूर्य नारायण भगवान की आंखें हैं, तो उस आंखों से उजाला हो रहा है। अदरवाइज ये मटेरियल वर्ल्ड जो है इसमें उजाला नहीं है, इट इज फुल ऑफ डार्कनेस। एग्जाम्पल बाहर जाके देखो, लाइट, अंधेरा हो रहा है, मतलब उजाला हो रहा है, नहीं हो रहा। जो यहाँ भौतिक जगत है वास्तव में अंधकार में जगत है। क्यों अंधकार में, क्योंकि कृष्ण नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए कृष्ण का ना होना, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण तहां माया अधिकार। यहाँ माया ना, माया जगत है, इसलिए अंधकार है। ऑन द अदर एंड, जो कृष्ण का प्लेनेट है, जो गोलोक वृंदावन है, वहां पे मिट्टी भी, ऐसा बताते आचार्य बताते अपने ग्रंथों के अंदर कि गोलोक वृंदावन की मिट्टी भी जो है ना, वो सेल्फ इफल्जेंट है, सेल्फ इफल्जिंग है। यानी कि मिट्टी भी सुनहरी रंग की होती है, फिर चमकते अपने आप में। वहां पे हर एक चीज ना, उसमें से प्रकाश निकलता है। जैसे अगर मेरा ये स्प्रे है, इसमें से प्रकाश निकलेगा वहां पे, ये मेरे घर की चाबी है, इसमें से प्रकाश निकलेगा, ये मेरा ब्लूटूथ का स्पीकर है काले रंग का, इससे भी प्रकाश निकलता है भौतिक मतलब आध्यात्मिक जगत के अंदर। हालांकि सब चीजें वहां पे नहीं है। एग्जाम्पल के बताया कि वहां पे हर एक चीज प्रकाशमान है, और प्रकाश आता कहाँ से है, भगवान के माध्यम से आता है, क्योंकि भगवान सर्व प्रकाश के पूरे स्रोत हैं। तो वहां पे साक्षात कृष्ण मौजूद है, कृष्ण के साक्षात मौजूदगी के कारण वहां पे अंधेरा नहीं होता, हर चीज प्रकाशमान है। समझ रहे। सबसे पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, इनसे भी इंपॉर्टेंट, वो है रिटर्न टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज गारंटीड। ऑन द अदर एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, वंस अटेन द सोल नेवर रिटर्न्स। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अब्रह्म गुहना लोका पुनर्आवृत्ति अर्जुन माम उपेते तु कौनतेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के पाताल तक सारे क्या है, माम उपेते पुनर्जन्म, सॉरी, अब्रह्म भुवन लोका
पुनरावृत्ति अर्जुना, पुनरावृत्ति लगी रहती है, बार बार आना जाना लगा रहता है, ब्रह्मा जी के लोग से लेकर के नीचे के लोग तक आएगा जाएगा। लेकिन माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य तो कौन थे, लेकिन जिसने मुझे प्राप्त करे ना, कौन थे अर्जुन, पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। और ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है यहाँ पे, यानी कि आध्यात्मिक जगत में जाने का एक पर्पस ये भी है कि वहां पे वापस नहीं आना होता। यानी कि संसार दावन है ना, ऐसे कहते हैं ना, वो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गुरु वंदना गाते हैं ना हम रोज सुबह, गुरु पूजा क्या गाते हैं, मंगल आरती के अंदर, है ना, संसार दावान ललीला लोका त्राणाय कारुण्य घन घनतम प्राप्तस्य कल्याण गुणनवास्य वंदे गुरु श्री चरणरविंदम, है ना। तो संसार दावान ललीला लोका, तो संसार कैसा, दावर के समान, आग, तब धबकती हुई आग के है इसके अंदर, है ना। तो दावानल के साथ, दावानल क्यों है प्रभु जी, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, इस जगत के अंदर जन्म मृत्यु लगा रहता है, बार बार जन्म देना, बार बार मरना, है ना। पुनर्मुषिक भवा, फिर इस बार इंसान बन गए, इंसान, फिर कुत्ता बिल्ली शेर हिरण, फिर इंसान, फिर कुत्ता बिल्ली शेर हिरण, फिर इंसान, मतलब और भी होनी होती है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, करता रहेगा, चलता रहेगा साइकिल। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं, आपस में कैसे टायर है, टायर, टायर बचपन में नचाते ना टायर, ऐसे उसमें मार के टायर, करा आप सबने, किसी ने, हमने बड़ा करा है स्कूल के टाइम पे, नचाया मुझे किसी ने टायर, टायर को ऐसे मार के नचाते हैं। साक्षी माता जी आप ने, अरे स्ट्रेंज, साक्षी माता जी आप ने, कमाल है। मुझे लगा शायद लड़के लोग करते होंगे, माता जी लोग भी करते हैं, चलो कोई नहीं, इसमें क्या है। तो टायर टायर चलाते ना, अब उसको मैं बोलूँगा आपको पूरा हमेशा नचाते रहना, सुबह शाम दिन, क्या होगा आपकी हालत, थक जाएंगे, तो ये कैसी बात है, नहीं कर सकते। वैसे ही सोचो, हमने भी जगह की आवाज नहीं आ रही, उन्हें चला गया।
बल्ब वाकया
हुआ क्या? ओए भाई, क्या हो गया? अभी एक्चुअली क्या हुआ डिवोटी, बहुत खतरनाक चीज हुई है। मेरा लैपटॉप जो है हीट हो गया था, तो इस वजह से क्या हो गया, पूरा विंडो शट होने वाली थी। अगर थोड़ी देर भी और चलता तो शायद ब्लास्ट कर देता। मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। शायद, क्या पता, शायद हीट हो गया था बहुत ज्यादा ना। अभी छू के देखा था तो काफी हीट हो रखा था, तो थोड़ा पंखे की हवा लगाई, थोड़ा सा करा, तो नाउ इट्स नॉर्मल। नॉर्मल तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ हद तक चलेगा। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि ये रूम काफी कम गर्म रहता है ना, तो लैपटॉप ये थोड़ा हीट हो जाता है, प्रॉब्लम ये है। अभी भी ढंग से चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सेवा नहीं रुकनी चाहिए भैया, सेवा चलती रहे। सेवा रुक जाएगी तो फिर चलो रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं चलो। अब ठीक है, अब कोई तो पंगा नहीं। स्क्रीन भी शेयर हो गया, आवाज भी आ रही है ना? और बहुत सारे चले तो नहीं गए डिवोटी? नहीं नहीं, सारे के सारे, क्या बात है, थैंक यू सो मच, क्या थैंक यू वेरी मच डिवोटीज। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, कोई नहीं गया है, क्या बात है, ये हुई ना, इसे कहते डेडिकेशन। नॉट इवन अ सिंगल डिवोटी लेफ्ट। थैंक यू सो मच डिवोटीज। वापिस आए, करें फिर थोड़ा, जितना उपाय को उतने करते, देखते हैं कैसे होता है। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन आवाज स्क्रीन सब ठीक है? ठीक है, तो भगवान से कृपा करते हैं कि भाई सब ठीक ही रहे। और एक गर्मी का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार हो गया लगातार, परसों भी हुआ था, आज भी हुआ। और जैसे गर्मी आगे बढ़ेगी शायद अब और पंखा पड़ सकता है इसमें। हालांकि इसे पंखा लगा हुआ है लैपटॉप के अंदर, फिर चालू हो गया पंखा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, बता दें यहाँ पे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मटेरियल वर्ल्ड में क्या अंतर होता है बता दिया है ना वो। प्रकाशमान है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और मटेरियल वर्ल्ड अंधकार में है। मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो है संसार दावर लगा रहता है, जन्म मृत्यु चक्र लगा रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक धाम है, जो कि भगवान का परम धाम है, वहां पर क्या है, अगर एक बार कोई व्यक्ति जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता, है ना। सो दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ कृष्णा, भगवान का आध्यात्मिक धाम है। नाउ इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे द सोल स्ट्रगल इन कंडीशनिंग। अब जब, जैसा कि मैंने बताया, एग्जांपल दिया, अगर कोई व्यक्ति है जिसको मान लीजिए, जैसे मछली होती है, मछली, अगर मछली को आप पानी से निकाल करके जमीन पर रख दो, क्या होगी उसकी हालत? तड़पेगी, फड़फड़ाएगी, हटाओ मुझे यहाँ से, निकालो, बचाओ बचाओ, फड़फड़ाती है, तड़पती है। क्यों? क्योंकि वो मछली का वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वो मछली का नेचुरल नेचर नहीं है उस स्थिति में रहना। उसी प्रकार से जब जीवात्मा भी इस भौतिक जगत के अंदर आती है, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करिष्यति, इस संसार में आके कष्ट भोगती है। क्यों कष्ट भोगती है? क्यों? क्योंकि ये संसार उसके रहने की जगह नहीं है। जिस प्रकार से अगर एक मछली है, अगर मछली को कोई व्यक्ति निकाल करके बाहर फेंक दे, क्या बाहर सुख में रह सकती है, शांत रह पाएगी, सुखी जीवन जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति हाँ, यदि कोई व्यक्ति जो है, हमारा हमारा स्वभाव क्या है, हम भगवान के धाम में रहने वाले थे, लेकिन भगवान के धाम से निकाल करके हमें यहाँ फेंक दिया गया है, भौतिक जगत के अंदर, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत। इसी वजह से दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन कि हम संसार के अंदर कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान के धाम में रह करके भगवान की सेवा इत्यादि करना। और इसीलिए जब तक एक जीवात्मा ना भगवान के संपर्क में नहीं आती, तो वो सुखी नहीं हो सकती। आ रहा है समझ में क्या कहा जा रहा है आपको? इसलिए कह रहे हैं द ट्रांस माइग्रेशन, इस भौतिक जगत के अंदर एक ट्रांस माइग्रेशन लगा रहता है, एक, क्या बोलते हैं, चक्र लगा रहता है। अब वो क्या चक्र है? वायुर्गंधा इवाशयत, यानी कि जगत के अंदर जो जीवात्मा है, वो एक शरीर से देहांतरण करके दूसरे शरीर में जाती रहती है, ट्रेवल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज द ट्रेवलिंग प्रोसेस। अब ये किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर तक जाती है। उसका कारण क्या? जिस प्रकार से हवा हवा खुशबू को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर के जाती है, उसी प्रकार से एक जीवात्मा भी क्या होती है, एक जीवात्मा भी एक शरीर को छोड़ करके
दूसरे शरीर को धारण करती है। ये भगवान बता रहे जगत की, इस जगत का स्वभाव, यानी किस प्रकार से एक आत्मा अपनी बॉडी को छोड़ करके दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती है, उसका पूरा एक मैकेनिज्म, उसका पूरा एक साइंस है बताया जा रहा है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से मान लीजिए अगर आपके घर के अंदर आपकी मम्मी क्या है किचन के अंदर राजमा चावल बना रही है, तो राजमा चावल को जाके देखने से पहले राजमा चावल की खुशबू आपके पास आ जाएगी। तो खुशबू से पता लग जाएगा कि हाँ, मम्मी के यहाँ आज राजमा चावल बना रही है। कैसा है खुशबू आप तक? हवा, हवा के माध्यम से खुशबू आप तक पहुंच गई। उसी प्रकार से जिस प्रकार से खुशबू क्या, हवा क्या करती है, खुशबू को लेकर के आती है अपने साथ, उसी प्रकार से जीवात्मा भी, आत्मा भी एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है। आ रहा है समझ में? मोहन इसी एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। नाउ मूविंग फर्दर, हाउ द सोल अटेम्प्ट्स टू एंजॉय। अब भगवान हमें बताते हैं कि कैसे एक जीवात्मा इस संसार के अंदर भोगने का या इंद्रिय तृप्ति करने के नाकामयाब प्रयास करती है। मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानीय करिष्यति। कह रहे द सेंट्रल प्रोसेसिंग हब दैट ग्रुप्स द सेंसेस टू एक्सप्लॉइट सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो यानी कि हमारे मन के अंदर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार का मिल करके बना है, उसके अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट है। यानी कि वो क्या करता है, संसार की वस्तुओं को प्रोसेस करता है और वो देखता है कि किस प्रकार से मैं इससे इंजॉयमेंट ले सकता हूँ। इसको मैंने डिटेल में बताया आपको चैप्टर 13 के अंदर, एक बार फिर से बता देता हूँ दोबारा से। यानी कि सेंसेस के माध्यम से जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, कौन कौन सी होती है, कॉमन मिल को फटाफट छुपा लिया मैंने, छुप गया। ज्ञान इंद्र लिखे 5 बार फटाफट से, 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी होती है ड्यूटीज। नजर तो नहीं आ रहा ना? हाँ, नहीं नजर आ रहा। वट आर दी 5 सेंसेस, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? आईज हो गया, वेरी गुड, एक हो गया। दूसरा बताइए। नोज। बाकी बताने तो मैम बताइए, दूसरे को बताएंगे बाकी। बाकी बताइए, ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी होती है? आईज हो गया, नोज हो गया, बाकी डिवोटीज ट्राई कीजिए। ईयर्स, वेरी गुड। तो आईज, नोज, ईयर्स हो गए, बाकी 2 रह गए। अरे 3 ही तो है, भी 2 बताओ और। आईज, नोज, ईयर्स हो गए। माउथ नहीं है, माउथ कर्म इंद्रिय है। टंग, वेरी गुड, टंग एंड स्किन, 4 और 5 हो गए। चौथा कौन सा है? टंग, जीभा, और 5वां स्किन, स्पर्श। ठीक है, तो ये 5 ज्ञान इंद्रिया। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों से क्या करेगा, संसार से परसीव करेगा नॉलेज। फिर वो नॉलेज क्या करती है, नॉलेज लेने के बाद वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो उसको प्रोसेस करती है और देखती है कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार से उससे मैं इंजॉयमेंट ले सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, है ना, कैमरा होता है, मैं कैमरे से कोई फोटो लेता हूँ फोन में से ना, तो जब मैं कैमरे से फोन के कैमरे से फोटो लेता हूँ, तो फोटो मैंने उससे ली कैमरे से, फिर कैमरे से फोटो लेने के बाद वो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर, फिर प्रोसेसिंग होने के बाद जाकर के वो इमेज नजर आती है। उसी प्रकार से संसार के अंदर भी हमारी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम नॉलेज को परसीव करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं। फिर उसके बेसिस पे हमारा जो मन है, हमारे जो इंटेलिजेंस अंदर है ना, वो इंटेलिजेंस क्या करती है, उसको परसीव करती है, उसको नॉलेज में, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करती है और बताती है कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है आप उससे कैसे एंजॉयमेंट ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप रास्ते से जा रहे हो, एकदम मस्त है ना, आराम से, शांति के साथ, सुकून के साथ, एकदम से कोई बहुत ही खूबसूरत स्त्री आपके सामने आती है ना, एकदम गुलाबी गुलाबी गाल वाले, काले काले बाल वाली, है ना, और बहुत ही सुंदर स्त्री आपके सामने से आती है। अब आप उस स्त्री को कैसे परसीव करोगे, मतलब एक साधारण व्यक्ति कैसे करता है, आंखों से देखेगा, ज्ञान इंद्रिय है ना, तो आंखों से देख करके परसीव करेगा, नॉलेज लेगा, यानी कि देखा ना कि कौन आ रहा है सामने से, तो आंखों से देखा, फिर आंखों से देखा कि भाई एक वुमेन आ रही है, एक स्त्री आ रही है। अब वो जो देखा उसने, एक वुमेन बॉडी को देखा, तो वो उसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिमाग में गया। अब दिमाग में कुछ सर्टेन सेट्स ऑफ नॉलेज है, कुछ नॉलेज का भंडार है बहुत सारा। अब वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेगा कि ऐसे जो ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब वो
स्पेसिफाई करता है, अच्छा साड़ी पहन के आई हुई है ना, और इस प्रकार से लंबे बाल हैं, जो भी नए नक्शे होते हैं स्त्री के। अब वो उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद परसीव करेगा कि अच्छा हाँ, ये तो स्त्री ऐसी लग रही है, तो क्या बोलेगा, हाँ स्त्री ही है। तो जब स्त्री है, तो स्त्री से किस प्रकार से एंजॉयमेंट मिल सकता है मुझे, ये आपको ज्ञान देता है। अच्छा स्त्री है तो उससे मुझे इस प्रकार से एंजॉयमेंट मिलेगा। फिर वो जब इस प्रकार से एंजॉयमेंट आपको मिलता है, मतलब आपको ऐसा बताता है कि इस तरीके से यू कैन एंजॉय, यू कैन टेक एंजॉयमेंट फ्रॉम हर, इस तरीके से ले सकते हो आप। फिर वो किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसका फिर सारा बताता है आपको प्रोग्राम, कि कैसे कर सकते हो, कैसे प्लान, वो सारा फिर प्लानिंग वगैरह दिमाग वगैरह करती है। तो प्लानिंग बना करके फिर ज्ञान इंद्र के, कर्म इंद्र के माध्यम से उसको परसीव करते हो। बेसिकली अगर मोटा मोटा बोला जाए, तो ज्ञान इंद्र के माध्यम से संसार से नॉलेज को इकट्ठा करोगे, अंदर जा करके सूक्ष्म शरीर को प्रोसेस करेगा। फिर प्रोसेस करने के बाद आपका मन बोलता है, जो कि मेन आपका राजा है, वो बोलता है कि भैया ये स्त्री मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू एंजॉय हर। तो जैसे आपके अंदर एंजॉयमेंट की भावना आएगी, तो क्या होगा, आपकी ज्ञान इंद्रिया, सॉरी, आपके कर्म इंद्रिया एक्टिव हो जाएगी, और मन बोलेगा, कर्म इंद्रिया पैरों को बोलेगा चलो उस लड़की का पीछा करो, उस स्त्री का पीछा करो। फिर उसके बाद तो बाकी जो चीजें होती है, ठीक है। तो ये भगवान बता रहे इस प्रकार से जो जीवात्मा संसार के अंदर एंजॉयमेंट करते, एंजॉय करने की परसेप्शन को लेकर के आती है। और इसी से क्या होता है, कष्ट मिलता है, बहुत कष्ट मिलता है ना। बहरा दुख पाए न प्रभु, स्वतंत्र जीवन है, तो बहुत ही कष्ट में रहता है, बहुत ही दुख में रहता है। लेकिन भगवान बता रहे कि ये तो फुलिश लोगों का काम है, बेवकूफ लोगों का काम है ऐसा। लेकिन हमें क्या करना है, ज्ञान चक्षुषा, उस ज्ञान की चक्षु से, उस द विजन ऑफ नॉलेज, उस नॉलेज के माध्यम से इसको काटना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान बता रहे देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजन। इस संसार को परसीव करने के, इस संसार को देखने के, इस संसार को एनालाइज करने के दो प्रकार के विजन होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक होता है मूर्खों का, जो कि बाहर के लोग हैं। एक होता है ज्ञानियों का, जो कि हम अभी नहीं है, हम अभी नहीं है, बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात याद रखना। कई बार चले मतलब सपोज दूसरे मतलब ट्रांसजेंडरली मतलब हम है वो, हम भी नहीं, हम बीच में आ रहे हैं अभी। हम ना तो पूरे फुलिश हैं और ना पूरे ज्ञानी हैं, बीच में है ना, बीच बीच का माल है। हम लोग कहते कहते हैं ना, 50-50 खेल रहे थे, आधा इधर आधा उधर। लेकिन हाँ, जो फुलिश है और ट्रांसजेंडरली है, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा पढ़ते हैं। जो फुलिश होता है, स्पेल आउट, स्पेल बाउंड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, वो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, सिंपल सी बात। लेकिन जो अध्यात्मवादी है, सिचुएटेड सिक्योरली इन सेल्फ रियलाइजेशन, वो आत्म साक्षात्कार के पद पे लगा रहेगा। सिंपल सी बात बोलूं तो, अगर कोई स्त्री आ रही है सामने से, तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जो कि प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में है, तो क्या देखेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, ये मेरे एंजॉय की वस्तु है, एंजॉयमेंट के लिए आ गई है मेरी वस्तु है। लेकिन जो ज्ञानी होगा, ट्रांसेंडेंटलिस्ट होगा, वो क्या देखेगा, अलग अलग विजन बताया शास्त्रों के अंदर। शास्त्र बताते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विजन टू सी ए वुमन। और आचार्य चाणक्य पंडित भी कहते हैं, मात्र स्पर्श पर्दादारीशु, तो एक स्त्री को माँ के समान देखना चाहिए। आचार्य, इसलिए हमारे इस्कॉन के अंदर कल्चर है, कॉलिंग माता जी। कभी नहीं बोलते कि अच्छा शाशी आ गई। ऐसे करेंगे, नो नॉट एट ऑल। माता जी, माता जी बोलना इज कंपलसरी। माता जी क्यों बोलते हैं, मात्र स्पर्श पर्दादारीशु, तो उससे क्या होता है, भावना शुद्ध होती है अंदर की। और ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हमारी भोग की बुद्धि जाए, भोग की बुद्धि को नाश करने के लिए। क्योंकि जब तक वो परसेप्शन नहीं आएगा ना, कम से कम वर्बली तो बोलो, अंदर आपके क्या हमें नहीं पता, अंदर क्या गंदगी भरी पड़ी हो तो आप ही जानते हो। लेकिन एटलीस्ट इस्कॉन में रूल बना दिए गए हैं, या हमारे संप्रदाय में या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर एटलीस्ट ये रूल है, कम से कम मुंह से तो बोलो। क्या पता मुंह से बोलते बोलते मन में भाव भी आ जाए माता वाला। हालांकि इट्स वेरी 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 टफ। देखो भक्ति से ही आता है अल्टीमेटली। जितना मर्जी माता जी सामने से बोल लो, अंदर तो गंदगी ही रहने वाली है। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कल को मेरे पास ऐसा नहीं बोला किसी को बोल रहा है आपको तो उसको ऐसा देखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कहने का मैं फिलोसफी बता रहा हूँ आपको। कल को ऐसा मत समझना कि सारे प्रभु जी ऐसे ही है, अच्छा प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे तो फिर सारे ऐसे ही होंगे, फिर नहीं, ऐसा मत देखना, अपराध हो जाएगा। कहने का मतलब फिलोसफी समझो, फिलोसफी ये है कि बोलने से नहीं होता, अल्टीमेट जो चीज़ है भक्ति से आती है। भक्ति करते करते क्या होता है ना, जब हृदय शुद्ध हो जाता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोट एंड कोट, हृदय शुद्ध हो जाता है, शुद्ध भावना। तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है भक्ति करते करते, नाम जप करते करते, तो स्वाभाविक दृष्टि से वो फीलिंग आ जाती है। क्योंकि वो जब मैथुन सुख है ना, वो तुच्छ हो जाता है। और स्त्री भोगने की क्यों लग रही है वस्तु, क्योंकि मैथुन में आसक्ति है हमारी, मैथुन जीवन में आसक्ति है ना, इसलिए लग रही है।
लेकिन भक्ति करते करते करते, सिद्धांत सुनते सुनते सुनते, भगवान का नाम करते करते करते, प्रसाद पाते पाते पाते, करते करते करते, वो मैथुन जीवन तुच्छ हो जाता है हमारे लिए। तो मैथुन जीवन जब वो तुच्छ हो जाता है, तो फिर स्त्री भोग की वस्तु भी नहीं लगती है। चाहे स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, अपने हिसाब से देख लो आप। इसलिए कह रहे हैं ट्रांसजेंडरलिस्ट, उसका विजन ऐसा नहीं होता। वो जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो देख पाता है अंदर का ब्रह्म तत्व क्या है। ना ना प्राकृत तत्व में है भक्त जन से पश्चित, है ना। तो ब्रह्म तत्व को देख पाता है कि हाँ वो स्त्री नहीं है। अलग अलग विजन है देखने के लिए। ज्ञानी देखता है कि वो क्या है, मल मूत्र का थैला है, अंदर क्या भरा पड़ा है उसके, मल है, मूत्र है। ये ज्ञानी की दृष्टि हो जाती है। और जो होता है कर्मी, जो फुलिश है, क्या समझता है, भोग की वस्तु, दैट पर्सन दैट वुमन इज फॉर माई एंजॉयमेंट। और तीसरा होता है जो कि टॉप मोस्ट है, दैट इज भक्त विजन। भक्त का विजन टॉप मोस्ट होता है, दैट इज गोपी। वो भगवान की गोपी आ रही है। ये बड़ी बड़ी ऊंची चीज है। ये सहजेपन मत कर लेना। देखो आजकल लोग थोड़ा सहजेजम भी कर लेते हैं, है ना। आजकल माता जी लोग कहते हैं आपस में, कुछ कुछ माता जी लोग हैं, आपस में दूसरे को सखी सखी बुलाते हैं। कहाँ जा रहे हो सखी, सखी इधर आओ। नहीं करना है सब, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, सब नहीं करना है। ये हमारे संप्रदाय की शिक्षा नहीं है। ये सखी अभी बोलने का हमारा अधिकार अभी नहीं है। ये बहुत ऊंची चीज है। सिद्धांत को समझो, माता जी बोलो, क्योंकि सखी बोलोगे तो फिर सखी वाला भाव आ जाएगा, और अभी हमारा उस भाव है नहीं। माता जी बोलना है। अगर फ्रेंड भी है ना, दो फीमेल फीमेल माता जी आपस में फ्रेंड है, तो सखी नहीं बोलना है। एक बहुत पुराने डिवोटी थे हमारे, दूसरे दूसरे बैच के, उनको समझाया था मैंने, डांटा था इस बारे में कि सखी नहीं बोलना है दूसरे को। वो दोनों फ्रेंड से, कॉलेज की फ्रेंड से माता जी, तो एक दूसरे को सखी बोला करती थी। तो मैंने मना करा, मैंने बोला नहीं सखी नहीं बोलना, माता जी बोलो। क्यों? क्योंकि सखी बोलेंगे तो फ्रेंड वाली फीलिंग आ जाएगी, फिर सेवा की भावना चली जाएगी, फिर अपराध भी करोगे उसके बाद, बदजीव है ना, अपराध करोगे। इसलिए माता जी बोलो। भले ही आपकी बचपन की फ्रेंड हो, आपके साथ, जैसे हमारे दूसरे बैच में है सानिया माता जी और साक्षी माता जी, दो सगी मतलब बहन, मतलब क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स हैं। सो नो नो सखी माता जी। माता जी बोलने से फिर भाव आता है। क्या कहने का मतलब क्या है कि विजन लेकर के आना ट्रांसजेंडरलिस्ट, कि हमें हर चीज के पीछे वो देखना पड़ेगा कि ब्रह्म तत्व क्या है। हर की चीज को कृष्ण के संपर्क में देखना पड़ेगा, कृष्णा कॉन्शियस विजन में देखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी आने आने समस्या में। अपराध भी करेंगे, बहुत ज्यादा अपराध भी होंगे, भक्ति में फिर रस भी नहीं आता। और वो जो चीजें रहती है ना, कि वो बड़ी बड़ी बातें, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही रह जाती है। प्रभु जी की ऐसा ऐसा होता है भक्ति के अंदर, एक बार नाम करने से ऐसा हो जाता है, वो सब फिर कहने की बातें रह जाती है। आपका साक्षात्कार नहीं बन पाता उसके अंदर। साक्षात्कार तब बनेगा जब सही तरीके से सिद्धांत को समझ के उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। दो चीजें करनी पड़ेगी, सुनना भी यहाँ पे आकर क्लास में, फिर प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। और अगर और डिटेल में जानना है तो फिर 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। संडे क्लास होगी 18 को, 18 क्या 20 तारीख को, उसमें आना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने ड्यूटी यहाँ पे रेगुलर आते हैं, वो सारे मुझे वहाँ नजर आए। भक्त के सामने सिंधु कर रहे हैं, वहाँ हम खुल के चर्चा करते हैं, दिल खोल के बात करते हैं, खुल्लम खुल्ला, एकदम सिद्धांत को पकड़ के चलते हैं। यहाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है कि मतलब नई डिवोटी भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, तो ज़्यादा नहीं बताते डिटेल के अंदर, संडे क्लास में बताते हैं। तो इसलिए ज़्यादा विस्तार ना देते हुए यहाँ पे विश्राम देंगे। संडे क्लास होती तो बहुत विस्तार से बताते थे जैसे कि मैं, खैर। ना मूविंग फर्दर, द सोर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। तो क्या विजन होता है ट्रांसेंडेंटलिस्ट का, वो देख पाता है कि भैया संसार जो है ना, ये